पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। अकेले यहाँ घर में रहकर क्या करोगी और तुम बहुत डरपोक भी तो हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई और मायके के दरवाजे खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठे खाना खा रहे थे, अचार और चटनी के साथ। हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी नहीं खाते, तो आज क्यों खा रहे हो? तो बाबा ने कहा, बेटा जी कभी कभी अचार खा लेनी चाहिए, इसका भी अलग अलग ही मजा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देख ली थी। इतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं तो मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटते हुए कि मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से भी मिल लूंगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसे भाई और भाभी की बातों की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहनें ब्याह कर तो गई लेकिन अम्मा बाबा की चौखट ना छोड़ी अभी तक। जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चों समेत चली आती हैं। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? तो भाभी ने भी दनदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे और नहीं होगा तुम्हारी खानदान की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बातें सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज तो उसके मुंह में ही दब के रह गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से? पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे, मैं अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा तो आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ, अभी आई और तू अभी जा रही है? तो बेटी कहने लगी, नहीं बाबा, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अभी जाती हूँ, फिर कभी आ जाऊंगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से मिली और ओझल कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए वह अपने घर को वापस चली गई। उसी रात के खाने में नमक ज्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था।